हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा है स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि हमारी छोटी सी प्यारी सी नंद रानी की थी शादी। तो जितना बना पाए उतना आपको हम इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये देखो, हमारी छोटी सी प्यारी सी नंद रानी का हो रहा था यहाँ जयमाला, क्योंकि हमको टाइम मिल नहीं पाया था। तो जितना शूट कर पाए उतना कर दिया, क्योंकि हम काम में बिजी थे। बहुत अच्छा हुआ था हमारे यहाँ जयमाला। ये देखिए, बिल्कुल हट के हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। इतना सुंदर वो डेकोरेट किया था, डेकोरेट करने वाले ने बता नहीं सकते थे। ये देखो, दोनों लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, नज़र ना लगे किसी की। तो आप लोग भी बताओ कैसे लग रहे हैं दोनों लोग, क्योंकि भाई इस सब चीज़ों में टाइम तो लगता है। यहाँ पे देखो फ़ोटो शूट हो रही थी, क्योंकि कैमरामैन कह रहा था इस तरह से फ़ोटो शूट कराओ, उस तरह से, क्योंकि फ़ोटो शूट कराना हमेशा के लिए यादें हो जाती है ना। एक बात तो बात होती नहीं कि एक बार करा लिया दोबारा फिर करा लिया। तो इसीलिए अच्छे से करा रहे थे, चारों तरफ से, इधर से उधर से, कई एंगल से कैमरामैन वगैरह लगे थे। ये उनकी फ्रेंड थी जो सही करने गई थी चुन्नी, क्योंकि चुन्नी उड़ जाती है, उसमें उड़ जाती थी बार बार। तो वही सही करने गई थी। देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, क्योंकि बीचों बीच स्टेज बना हुआ था जयमाला वाला। तो हर प्रकार से कराया जा रहा था, ऐसे करो कहीं वैसे करो। तो ये दूसरा स्टेज आ गया था, वो जयमाला से यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था, लड़की लड़का का और जो पारिवारिक होती है उन सब लोगों का यहाँ पे शूट हो रहा था अलग से। देखो कैमरा तिरछा हो गया, तो टेढ़ी आ रही थी फ़ोटो। फिर जब शूट हो गया तो ये थोड़ा डांस हो जाए भाई, अच्छा लगता है वीडियो वगैरह देखने में। उसके बाद देखो डांस हो गया था, वो भी सब हो गया था। फिर आ गई थी बारी पैपू जी की, और भी कोई रस्में होती हैं यहाँ पे करने के लिए। तो मंडप के नीचे आ गए थे सभी लोग, कुछ लोग सो रहे थे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। ये देखिए आरती के थाल हमारे यहाँ इसी तरह तैयार की जाती है। तो हम बैठे थे, ये हमारी छोटी सी नंद बैठी प्यारी सी, जिनकी शादी है। ये इनके जो जेठ लगते हैं परिवार में, वो इनके कोछा डालते हैं, क्योंकि इधर रस्म होती है जो बड़े जेठ होते हैं, फिर वो चेहरा नहीं देख सकते हैं बहू का, इसीलिए कोछा वही डालते हैं। देखिए उनसे डलवाया गया था, कोई परिवार के हैं इनके, बड़े जेठ हैं इनके लगते हैं, तो वही हैं। ये देखो यहाँ पे सब हो गया था, पैपरी वगैरह सब हो गए। तो ये जो ब्रजवासिनी जो होती हैं ना, जो नाचते हैं अपना, यानी सबको, वो लोग भी आ गए थे, उनको लोगों की दक्षिणा दी गई थी। हम आ गए थे कलेवा करने, क्योंकि कलेवा हो रही थी। फिर सबको हमने दक्षिणा दी जल्दी से जल्दी, कि बहुत टाइम हो गया था, काम बहुत निपटाने थे, इसलिए जल्दी जल्दी सबके हमने कलेवा की, दक्षिणा ये सबको दे दी थी। उसके बाद फिर हमारी बिट्टी आ गई थी, वो भी जल्दी से कलेवा करने आ गई थी, क्योंकि रस्म होती है भाई कलेवा वगैरह करने की। हमारे यहाँ इसी तरह होती है कलेवा, पहले तिलक लगाते हैं, फिर मीठा खिलाते हैं, फिर आप जो उनको देना चाहो वो दो। बेटी ने भी कर ली थी, सबको मीठा खिलाया, फिर उन्होंने भी। ये सभी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, यादगार के लिए होती हैं। कहाँ रोज़ आदमी कहता है चलो वीडियो बन जाता है, अच्छा लगता है देखने में। ये छोटा सा उनका भांजा है, कह रहा मैं नहीं खाऊँगा मीठा, उसको भी ज़बरदस्ती खिला दिया था। ये इनके भाई हैं बड़े वाले। ये चीज़ आ गए थे इनके।
फिर बेटी ने भी अंगूठी पहना दी थी। ये हमारी दीदी लगती, उन्होंने किया था। ये हमारी भाभी हैं छोटी वाली, जो कलेवा करने आई थी, वो भी ऐसी मजाक कर रही थी क्योंकि भाभी लगती है, इसलिए हम लोग ऐसी मजाक बहुत करते हैं उनसे। उन्होंने भी सबके तिलक लगाया जल्दी जल्दी। कलेवा करते हैं सब लोग, मान लो जो करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहे कोई बात नहीं। तो जिसको अपना अच्छा लगता है करना कर रहे थे, उनको नहीं अच्छा लगता है ना, सही ये होता है ना। कई लोगों ने किया था, तो सबका तो वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए मेन लोगों का बना लिया था। तो यहाँ पे फिर हो गया था, फिर हुआ था जूता चुराई की रस्म हुई थी। हमने कहा नहीं, क्योंकि हम ही थे, छोटी बहन उनकी थी नहीं, तो भौजाई लोग चुराती हैं जूता, इसलिए हमने कहा हम ही चुराएंगे। तो हम उनसे लड़ रहे थे कि हम नहीं, हमको इतना नहीं चाहिए। कहते नहीं इतना ही ले लो। हमने कहा ऐसे कैसे, हमारा हक बनता है भाई। तो ये देखो हमारी उनसे लड़ाई हो रही थी, इसीलिए कहते नहीं हमको इतना चाहिए, वो कहते नहीं इतना लो। फिर फाइनली हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, आपको हम आपका जूता दिए देते हैं, आप पहन लो, नंगे ना रहो पैर। फिर उनको हमने उनका जूता ला के दे दिया फाइनली। हमने कहा ये लिए, अब नंगे पैर मत रहिए, हेलो आपको जितना अच्छा लगे उतना आप नेक दो। फिर उन्होंने हमको नेक दिया। हमने कहा नेक तो दे दिया, फ़ोटो भी खिंचवा लो भाई पकड़ के, कम से कम दिया तो है नेक, ये तो पता चले। कहते हैं ठीक। फिर हमने बिट्टी को पकड़ा, फिर हमने कहा चलो अब काजल की रस्म होती है वो भी अदा कर देते हैं जल्दी से। हमने फिर इनके काजल लगाया। फिर हमने कहा अब तो मेरा हाथ चल नहीं रहा, अब इसका भी नेक दो। कहते हैं ये भी होता है क्या। सब कहते हैं अरे ठीक है करो करो, सभी लोग कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो, अब सभी कह देते। हमने कहा चलो लगा देते हैं, आपके छोटे हो इसलिए। कहते नहीं भाभी मेरा उधार रहा नहीं करने का। अच्छा चलो ठीक। फिर हमने सबके बारी बारी से, ये छुटकू लगवा नहीं रहा था, इसके ज़बरदस्ती लगाया था। कहता नहीं मैं नहीं लगवा, मैंने लगवाएगा कैसे नहीं, तो छोटू है तुझे तो बंदर बनाऊंगी। तो ये देखो अब होने शुरू हो गई थी, पैपू जी की रस्म होने लगी थी। पंडित जी इधर मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ हंसी वाली बात कर रहे थे, तो वही सभी लोग हंसने लगते थे बार बार, क्योंकि पूरी रात जागना होता है, हंसी मजाक चलता रहेगा। अगर हंसी मजाक नहीं होगा तो बोरिंग होगी। तो यही सब प्रोग्राम चल रहे थे सब। पैपू जी भी हो गई थी, फिर ये भौरे वगैरह हो के उसके बाद कुछ होते हैं ना रस्में, वो निभा जा रही थी। दोस्तों हमारी प्यारी सी नंदरानी का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना। ओके बाय बाय।